नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप रोज की तरह नए नए विवादित बयान के कारण चर्चा में रहते हैं। आज वो नया बयान लेकर आ चुके हैं। वो क्या बयान है कि टैरिफ ने हार्ले डेविडसन को बाहर किया। मतलब भारत का जो हाई टैरिफ है उसके कारण भारत से हार्ले डेविडसन बाइक जो है वो बाहर हो चुकी है। हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ये हार्ले डेविडसन बाइक बाहर हुई है। क्या टैरिफ के कारण हुई है, क्या कोई दूसरा रीजन था? ट्रंप का कहना है कि भारत जो है वो उनकी हार्ले डेविडसन बाइक के ऊपर 200% का टैक्स लगाता है। वो कहता है कि भारत के साथ में जो उनके रिलेशन है, ट्रेड है, वो एक तरफा है। मतलब एक तरफा प्यार की तरह उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। हम लोग देख लेते हैं, जबकि क्या ये टैरिफ है वो 100% या 200% है। हम लोग इसकी भी इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। आज ही डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि भारत जो है हमारे ऊपर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है, साथ में हमारी जो हार्ले डेविडसन बाइक है उसके ऊपर भी 200% का टैरिफ लगाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हार्ले डेविडसन बाइक है। इसी तरह की बाइक हमारे यहाँ पे रॉयल इनफील्ड बाइक है, बुलेट गाड़ी भी है, हिमालय गाड़ी भी है। तो क्या ऐसा हुआ कि हार्ले डेविडसन जो बाइक है वो भारत से बाहर चली गई, और जबकि बुलेट है और रॉयल इनफील्ड है ये भारत में अभी भी है? वन साइडेड रिलेशनशिप, ट्रंप रिपीट्स टेरिफ ऑन इंडिया, साइट्स हार्ले डेविडसन। अलग अलग अखबारों के अंदर अलग अलग तरीके की खबरें छपी हुई है। वी गेट अलोंग विद इंडिया वेल, बट ट्रंप डिफाइज 50% टेरिफ ऑन इंडिया। अब आगे देख लीजिए, ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया है। उनका जो सोशल हैंडल है ट्रूथ, उसके ऊपर दिया। आजकल ये लोग ट्विटर के ऊपर ज्यादा सक्रिय नहीं है। पीपुल अंडरस्टैंड इज दैट वी डू वेरी लिटिल बिजनेस विद इंडिया। मतलब भारत के साथ में हम लोग बहुत कम बिजनेस करते हैं। उनका कहना है कि हम लोग सिर्फ 2.7% बिजनेस करते हैं, जबकि भारत जो है वो हमारे साथ में बहुत ज्यादा बिजनेस करता है ना। दे सेल अस मैसिव अमाउंट ऑफ गुड्स, बट वी सेल देम वेरी लिटिल अंटिल नाउ, एंड इट हैज बीन फॉर मेनी डिकेड्स इंडिया हैज चार्ज्ड अस, है ना, अंटिल नाउ सच हाई ऑफ एनी कंट्री दैट आवर बिजनेस आर अनेबल। इट हैज बीन अ टोटली वन साइडेड डिजास्टर। ये हमेशा से वन साइडेड डिजास्टर रहा है। रशिया के साथ में तेल खरीदना और हमारे साथ में तेल ना खरीदना, इसके कारण भी डोनाल्ड ट्रंप के ये जो स्टेटमेंट है हमेशा से वायरल होते हैं। ट्रंप का आरोप क्या सच है, इसके पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो हार्ले डेविडसन बाइक है वो उसकी उत्पत्ति जो है या फिर भारत में वो कब आई है। देखिए, हार्ले डेविडसन जो बाइक है वो 2007 से 2009 के टाइम पे भारत में आने की कोशिश कर रही थी। 2009 में, देखिए 2007 से लेके तो 2009 के बीच में हार्ले डेविडसन बाइक हो या किसी भी अन्य तरह की बाइक हो, भारत उनके ऊपर 70 से लेके 100% तक का टैरिफ लगाता था। तो ये हार्ले डेविडसन वाली जो बात है वो नई नहीं है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि कहाँ तक ये चीजें सच जाएगी। अब क्या हुआ कि ये भारत में टैरिफ लगाया जा रहा था, मगर उसके बाद में करना पड़ा कि 2011 में इनको एक प्लांट सेटअप करना पड़ा भारत के अंदर। उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। ट्रंप ने हाल में कहा है कि भारत मोटरसाइकिलों पर 200%, है ना, मोटरसाइकिलों पर 200% टैरिफ था, जिस वजह से हार्ले डेविडसन भारत जाकर एक संयंत्र स्थापित करने पर मजबूत हुआ। इससे अब वह टैरिफ नहीं देता। हालांकि वास्तविकता में उस समय 2018 में भारत ने 100% टैरिफ लगाया था, जिसे बाद में 50% तक घटाया गया था। भारत में इन्होंने प्लांट चालू करा, उस समय जो था वो 100% का टैरिफ ऐसा बोला जाता कि उस समय था। अब क्या हो रहा है कि बाहर से जब गाड़ियां आती थी तो उसके ऊपर जरूर 100% का टैरिफ था, मगर भारत के अंदर उसके कारण उनको भारत के अंदर अपना प्लांट स्थापित करना पड़ा। और जब ये बाहर से इंपोर्टेड सामान मंगाए गए, मतलब रॉ मटेरियल के रूप में चीजें मंगाई गई, मगर उसके ऊपर सिर्फ 30 से लेके 50% तक का टैरिफ था। इसका मतलब है कि हार्ले डेविडसन को अपना जो प्लांट है वो भारत में स्थापित करना पड़ा। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 2018 की यहाँ पे बात की जा रही है कि ये जो इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन बाइक अप टू 1600 सीसी एंड अबव 1600 सीसी हैज बीन स्लेज्ड ग्रेजुअली डाउन टू 40% टू 30%। 2018 में हमने 40 से 30% ड्यूटी कर ली थी। इसका मतलब है कि 200% ड्यूटी की बात तो कहीं से कहीं तक नहीं आ रही है। इनका दोगलापन साफ तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है। भारत में हार्ले डेविडसन ने 2009 में प्रवेश किया। 2011 में हरियाणा के बावल बावल नाम की जगह यहाँ पे देख सकते हैं हार्ले डेविडसन का प्लांट है। यहाँ पे CKD कंप्लीट नॉकडाउन, इसका मतलब होता है कि छोटे छोटे पार्ट्स के रूप में आयात किया उनको और असेंबली करता था भारत। यह संयोजन उन्हें महंगे टैरिफ से बचने में मदद करता था, क्योंकि असेंबली के बाद निर्मित बाइक पर कम आयात शुल्क लगता था, है ना। अगर मान लो कि कंप्लीट प्रोडक्शन अमेरिका के अंदर हो रहा हो तो सीधी सी बात है उसके अंदर टैरिफ ज्यादा लगेगा। और जब भारत में
छोटे छोटे जो पार्ट्स है कंप्लीट नॉकडाउन, अगर किट से छोटे छोटे अगर लेके आएंगे तो उनके ऊपर सीधी सी बात है टैरिफ कम लगेगा। अब प्रॉब्लम्स ऑफ अमेरिका, अब अमेरिका को क्या क्या प्रॉब्लम है अगर ये जो पार्ट्स है और हार्ले डेविडसन के बाइक का जो प्लांट है अमेरिका सॉरी भारत के अंदर अगर स्थापित किया गया है तो अमेरिका को यह प्रॉब्लम है कि रोजगार और फैक्ट्री का नुकसान है। अब हार्ले डेविडसन भारत के अंदर आएगी और वहीं बनाएगी तो उनके लोगों को कम रोजगार मिलेगा, जिसके कारण उनके उद्योगों को नुकसान होगा, साथ में जीडीपी को भी नुकसान होगा, उनके एक्सपोर्ट में इसके कारण गिरावट आएगी। एक तरफा व्यापार होता है, ट्रंप का कहना है कि भारत अमेरिका सामान पर भारी टैक्स लगाता है, वहीं अमेरिकी मार्केट में भारत से आने वाले कई प्रोडक्ट्स पर टैक्स बहुत कम है, इसलिए उसको वन साइडेड रिलेशनशिप मतलब वन साइडेड प्यार ही कहते हैं एक तरह से ट्रेड डेफिसिट। अब क्या होता है कि इसके कारण ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में अगर आप इंपोर्ट अगर कर रहे हैं किसी दूसरे देश से तो सीधी सी बात है वो आपकी ट्रेड को एक तरह से नेगेटिवली इम्पेक्ट करता है। अब हार्ले डेविडसन और रॉयल एनफील्ड बाइक का एक तरह से कंपैरिजन करते हैं कि ट्रंप का ऐसा कहना था कि भारत की नीतियों के कारण वो ज्यादा आयात शुल्क के कारण हार्ले डेविडसन बाइक जो है वो इंडिया से बाहर हो चुकी है। हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ था 2010 में अप्रोक्स रॉयल एनफील्ड और हार्ले डेविडसन यहाँ पे बाइक दिख रही है 50,000 यूनिट्स जो है वो हर वर्ष क्या होती थी बनती थी और बेची जाती थी इंडिया के अंदर, और जबकि एंट्री प्रारंभिक है इसके आंकड़े उपलब्ध ज्यादा नहीं है, शायद ये कह सकते हैं इसको 1000 से 2000 वर्ष के रूप में। 2011-14 में 3 लाख यूनिट, 2018 में 8 लाख यूनिट, 2020-21 के टाइम पे 5.5 लाख यूनिट, मतलब एवरेज अगर हम लोग देखेंगे रॉयल इनफील्ड ने भारत में अभी तक 28 लाख गाड़ियां बेची है और आपकी हार्ले डेविडसन ने 30,000 गाड़ियां अभी तक इंडिया के अंदर बेची है। इसका मतलब है कि जो रॉयल इनफील्ड गाड़ी है वो हार्ले डेविडसन के मुकाबले में 130 गुना ज्यादा भारत के अंदर बिकी है। क्या कारण थे कि ये गाड़ियां ज्यादा बिकी है और हार्ले डेविडसन इतनी ज्यादा नहीं बिकी है? क्या सिर्फ टैरिफ के कारण ही गाड़ियां महंगी बिक रही है? हम लोग देख लेते हैं भारत में इंपोर्ट होने वाली बाइक्स पर बहुत ज्यादा कस्टम ड्यूटी लगती है। अब क्या होता है कंप्लीटली बिल्ड यूनिट जो बाहर अगर बन रही है और भारत में अगर आ रही है तो उसके पास 100% तक का टैरिफ लगता है, और कंप्लीटली नॉक्ड डाउन जो नॉकडाउन है मतलब जो अलग अलग पार्ट्स में लाके असेंबल करते हैं उसके ऊपर 30 से लेके 50% तक की लगती है। कहने का मतलब है अगर बाहर से वो $10,000 की मतलब 8 लाख की अगर बाइक आ रही है तो उसका दाम 15 लाख से 16 लाख पहुंच जाता है। अगर कंप्लीटली बिल्ड यूनिट की अगर हम लोग बात करते हैं, मगर कंप्लीटली नॉक डाउन की अगर बात करते हैं पार्ट्स में अगर लेके आते हैं तो सीधी सी बात है 8 लाख की जो बाइक है 30 से 50% के बीच में 11-12 लाख रुपए की बिकती है। क्या है कि दूसरा जिसमें पॉइंट आता है लग्जरी टैग, जो आपकी हार्ले डेविडसन बाइक है वो लग्जरी ब्रांड के रूप में पेश की जाती है, हर लोग इसको खरीदने की इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं होती है। तीसरा लो वॉल्यूम मार्केट, अब क्या इतनी बाइक का मार्केट बहुत छोटा है, ज्यादा बाइकें ये बिक नहीं पाती है। अब इनकी जो स्टार्टिंग रेंज होती है वो 5 लाख से 25 लाख के बीच में ये गाड़ियां जब आती है तो सीधी सी बात है इंडियंस की इतनी पेइंग कैपेसिटी होती नहीं है। और जो आपकी गाड़ी है रॉयल इनफील्ड ये 1.5 लाख से लेके तो 3 लाख रुपए के बीच में बिकती है, तो सीधी सी बात है इंडियंस की पेइंग कैपेसिटी जो है वो रॉयल इनफील्ड के लिए ज्यादा है, न कि हार्ले डेविडसन जैसी इतनी महंगी बाइकों के लिए। अब एक चीज और इसमें आती है कि आपकी रॉयल इनफील्ड गाड़ी है वो 350 सीसी के रूप में आती है, और जबकि ये जो गाड़ी है इनकी स्टार्टिंग ही सीसी 750 होता है, तो सीधी सी बात है ये गाड़ियां महंगी होगी ही सही। तीसरा है लोकलाइजेशन का फर्क, सीधी सी बात है रॉयल इनफील्ड की ज्यादातर बाइक्स इंडिया में डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग और असेंबल होती है इसलिए सस्ती पड़ती है। 2011 में हम आपके हार्ले डेविडसन का प्लांट जरूर इंडिया के अंदर लगा था, मगर तब भी उनकी जो बाइक है इतनी ज्यादा सस्ती नहीं थी। इसके बाद में अदर कॉस्ट इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन लॉजिस्टिक इसके कारण भी ये बाइकें जो रहती है वो ज्यादा महंगी हो जाती है। भारत इतना टैरिफ क्यों लगाता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है, अमेरिका कहता है कि हम लोग भारत की गाड़ियों के ऊपर टैरिफ नहीं लगाते हैं, वो नहीं लगाते, ये भी पूरी तरीके से गलत है। वो भी 2 से 3% भारत की गाड़ियों के ऊपर टैरिफ लगाते हैं। अब ये आ रही कि भारत हमारे ऊपर 200% टैरिफ लगाता है, ये बात तो बिल्कुल गलत है। भारत 100% टैरिफ लगाता था। क्यों लगाता था हम लोग देख लेते हैं। भारत का दोपहिया बाजार दुनिया का सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा मार्केट है ये। उस यहाँ की मेजोरिटी डिमांड जो है 1 से 1.5 लाख रुपए वाली बाइक ही है, मैक्सिमम जो गाड़ियां हैं वो 1 से 1.5 लाख रुपए की बिकती है। हार्ले डेविडसन जैसी महंगी बाइक्स 12 लाख से 25 लाख के बीच में जो आती है उसका मार्केट डेफिनेटली यहाँ पे बहुत छोटा ही है।
अगर भारत इंपोर्ट ड्यूटी कम करता है, इसका मतलब है हार्ले जैसी लग्जरी बाइक सस्ती हो जाएगी। विदेशी कंपनियां भारतीय मार्केट में एग्रेसिव कंपटीशन करती है। इसके कारण क्या होता है, हमारी जो लोकल कंपनी हीरो है, बजाज है और अलग अलग तरीके की कंपनियां हैं, इनको एक तरह से बहुत मार्केट जो है खतरे में इनका पड़ जाता। बाद में आती है डोमेस्टिक इंडस्ट्री की रक्षा। वही सेम चीज आ रही है यहाँ पर, जो ऊपर की साइड बोली गई है कि हमको हमारे लोकल ब्रांड को इसमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। तीसरी आ रही टैक्स पॉलिसी एंड रेवेन्यू। अब क्या होता है कि इंपोर्ट ड्यूटी से सरकार को काफी रेवेन्यू मिलता है। सरकार चाहती है कि हम लोग 100%, 200% जितना भी हम लोग टैरिफ इनके ऊपर लगाएं, ताकि हमको साथ में क्या होगा, टैक्स पॉलिसी और इंपोर्ट ड्यूटी रेवेन्यू हम लोगों को इसके कारण मिलेगा। हार्ले डेविडसन का बाहर से निकलना, भारत से निकलना, अब क्यों ऐसा हुआ है? अब सीधी सी बात है, ये गाड़ियां ज्यादा बिक नहीं पा रही थी। 25,000 यूनिट्स ही अभी तक बिकी है। इन्होंने साथ में हीरो के साथ में भी समझौता किया। बाद में 2020-21 के टाइम पे, कोविड के टाइम पे भी इनको बहुत परेशानियां हुई थी, तो उन्होंने हीरो के साथ में समझौता किया, सस्ते सेगमेंट्स की गाड़ियां लाई, मगर उस समय तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। इसलिए हार्ले डेविडसन बाइक आज भी इतनी ज्यादा नहीं बिकती है। और रॉयल एनफील्ड गाड़ियां जो है हर साल करीबन अब 10 लाख बिकने लग गई है। क्या बिक्री बहुत कम होने लग गई भारत से निकलने के कारण, और ये मुकाबला नहीं कर पाई थी। इंपोर्ट ड्यूटी भी कम नहीं हुई थी। कोविड-19 के बाद बिजनेस और घटा। नतीजा क्या हुआ, हार्ले डेविडसन ने 2020 में भारत से मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स बंद कर दी। हीरो मोटोकॉर्प के साथ में टाई अप किया, ताकि लिमिटेड स्केल पर बाइक बेची जा सके। अब हीरो ने इनके साथ में क्यों टाई अप करा था? देखिए, हीरो एक समय पे सिर्फ साइकिल बनाती थी। उसने जब हीरो ने होंडा के साथ में करा था, अपना टाई अप करा था, तो उसको एक टेक्नोलॉजी मिली। उसके बाद में हीरो वापस अलग हो गया था। अभी वापस हीरो आपकी क्या नाम है, हार्ले डेविडसन बाइक के साथ में आ रहा है कि इनको टेक्नोलॉजी मिल सके, आगे आने वाले समय में और अच्छी तरीके से गाड़ियां प्रोड्यूस करें। और हीरो जो गाड़ियां बनाता है, उसमें उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है। हार्ले डेविडसन जैसी महंगी गाड़ियां जो होती है, उसके कारण उनको ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। इसलिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि डेविडसन शर्ट्स इंडियन फैक्ट्री है। यहाँ पे हिंदू की खबर छपी थी कि इन्होंने सितंबर 2020 को अपना प्लांट जो है इंडिया से बंद कर दिया था। बस लोकल तरीके से हीरो के साथ में मिलकर अब ये अपनी बाइक को मैन्युफैक्चर यहाँ पर करते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं हार्ले डेविडसन का भारत से निकलना। भारत इतना टैरिफ क्यों लगा था? अब हम लोग समझते हैं कि क्या इस चीज के दुष्परिणाम या किसी भी तरह के परिणाम होंगे। हार्ले डेविडसन जैसी गाड़ियां एक कॉस्टली गाड़ियां हैं। सीधी सी बात है, ये गाड़ियां इतनी कॉस्टली है तो भारतीय लोग इनको इतना ज्यादा खरीद नहीं पाते हैं। वही बात इंडियन इंपोर्ट ड्यूटी की, तो भारत ने इंपोर्ट ड्यूटी घटा के 50% इनकी कर दी थी। तभी अमेरिका का यूं कहना है कि आपके द्वारा अभी भी बहुत ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जा रही है, हमारे द्वारा बहुत कम लगाई जाती है। आप इसको कम करते हैं तो हमारी गाड़ियां जरूर बिकती, मगर ऐसा नहीं है। गाड़ियां पहले से ही बहुत ज्यादा महंगी है, इसके कारण इंडिया के अंदर नहीं बिक पा रही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें।